Myself Hitesh Sani, lecturer physics, Government Polytechnic College बीकानेर, अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयोग भौतिकी के चैप्टर 10 सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आज यूट्यूब के लेक्चर 6 के अंदर रेक्टिफायर दिष्टकारी टॉपिक के ऊपर अपन स्टडी करेंगे। इसमें इस लेक्चर 6 के अंदर अपन रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहले तो रेक्टिफायर होता क्या है, तो रेक्टिफायर जनरली एक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से अपन एसी करंट या वोल्टेज को हम डीसी करंट या वोल्टेज में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब एसी को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। तो ऐसी डिवाइस को अपन क्या करते हैं, रेक्टिफायर कहलाती है वो, या दिष्टकारी उसको अपन कहते हैं। रेक्टिफायर और डिस्टकारी उसको अपन कहते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं आपके यहाँ पे दिष्टकारी, दो प्रकार के होते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इस लेक्चर में अपन पढ़ रहे हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये डिवाइस जो है ये आपका डायोड को लेकर डिज़ाइन की जाती है, डायोड को लेकर बनाई जाती है। और अभी अपन ने लास्ट टर्न में पढ़ा था कि पीएन डायोड या अर्धचालक जो डायोड होता है वो इस प्रकार से होता है। ये आपका पी टर्मिनल होता है, ये आपका एन टर्मिनल होता है। ठीक है, तो ये डायोड आपका किस अवस्था में काम करता है, ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग की अवस्था में काम करता है। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब अग्र अभिनीति, अग्र अभिनति की अवस्था में काम करता है। अग्र अभिनति का मतलब क्या है कि इसका P, तो P सेमीकंडक्टर है, ये N भी सेमीकंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे पर पॉजिटिव बोलूँ तो अगर P को मैं बैटरी के पॉजिटिव से और N को बैटरी की नेगेटिव से जोड़ देता हूँ, उस कंडीशन में आपका ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। कहने का मतलब इसमें इसका जो प्रतिरोध हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है और ये ऑन स्टेट में हो जाता है। इसमें से करंट होना फ्लो हो जाता है, इसमें से करंट होना फ्लो होता है। ठीक है, तो इस स्टेट को अपन ऑन स्टेट मानते हैं, इसमें से आसानी से करंट फ्लो होता है। यदि आपका इस डायोड को मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूं, ये आपका P और ये N, P को मैं बैटरी के नेगेटिव से और N को बैटरी से पॉजिटिव से जोड़ देता हूं, तो इसका जो प्रतिरोध है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें से कोई भी धारा, इसमें से धारा प्रभावित होती है और इसमें से धारा क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, कोई भी धारा प्रभावित नहीं होती। इस स्टेट को अपन ऑफ स्टेट कहते हैं। मतलब यहाँ से तो जो आपका जो डायोड होता है वो एज ए स्विच भी अपन काम में लेते हैं, उसको एज ए स्विच ऑन ऑफ के रूप में अपन इसको काम लेते हैं। तो ये दो बातें आपको मुख्य इस पॉइंट के लिए आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अपन इसको आगे लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास ये इनपुट सिग्नल्स हैं। ठीक है, इस ये इनपुट सिग्नल हैं। तो पहले मैं बात डेफिनेशन बोल देता हूँ कि वह दिष्टकारी जिसमें आरोपित प्रत्यावर्ती संकेत या सिग्नल, तो ये आपका इनपुट वोल्टेज का मैंने सिग्नल दिया, या आप करंट भी ले सकते हो। आई आई इनपुट आई स्मॉल आई का मतलब इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट की बात होगी। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती संकेत का अर्ध चक्र ही दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, उसको अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर जिसमें अपन ने ये सिग्नल दिया, जिसमें अपन ने ये सिग्नल दिया, इनपुट का सिग्नल हो गया आपका इस तरह से। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, तो इसका हाफ तो पॉजिटिव हो गया और हाफ नेगेटिव होता है। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी में क्या होता है, केवल इसका जो अर्ध चक्र है, हाफ साइकिल जो है, यहाँ से लेकर 0 से लेकर T/2 तक का जो हाफ साइकिल है, वही क्या करता है, उसको ही वो ये आपका ऐसी सिग्नल हो गया प्लस और माइनस में, उसी को वो किस में बदलता है, उसी को वो यहाँ पे कन्वर्ट करता है। प्लस जो हाफ जो माइनस वाला होता है, ये नेगेटिव वाला, इसको रोक देता है और आगे वाला ये, तो आउटपुट जो आपको मिलेगा E0 वो आपको इस तरह से दिष्टकारी आपको इस तरह से देता है। ठीक है, तो इसी को समझने के लिए प्रोसेस को अपन देखते हैं कि वो कैसे होता है। तो समझ में आ गई डेफिनेशन। तो सिद्धांत प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे मैंने अभी आपको ये जो प्रिंसिपल में जो बातें बताई गई हैं वो आपको मैंने अभी एक्सप्लेन की थी, ये बातें आपको वापस बताई। मैं इसको रीड कर देता हूँ कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनति स्थिति में होता है तो धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध कम होता है। जब पीएन संधि डायोड पश्च अभिनति में होता है, मतलब रिवर्स बायस में होता है, तो धारा प्रवाह के लिए प्रतिरोध अधिक होता है। अतः पीएन संधि डायोड धारा प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। ठीक है, वो कौन सी दिशा होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में होती है। अतः यदि किसी संधि डायोड की सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव लगाएं तो विभव के धनात्मक अर्धचक्रों में ही धारा प्रवाहित होती है। मतलब
फॉरवर्ड बायसिंग जो केस होगा मतलब पी को तो उसी में ऋणात्मक अर्धचक्रों में नहीं होता, इसलिए इस प्रकार का अकेला एक डायोड अर्ध तरंगदिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। एक डायोड वो जो अर्ध तरंग के रूप में परिपथ आरेख अपन यहाँ पे देखते हैं। इसमें एक ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कॉइल प्राथमिक जो आपकी अर्ध तरंगदिष्टकारी इसका परिपथ आरेख सर्किट डायग्राम को अपने यहाँ दिखा रखा है कि प्रत्यावर्ती निवेशी विभव को एक ट्रांसफार्मर की प्रत्यावर्ती बोल रहे हैं। ये जो आपका इनपुट सिग्नल हो गया, क्या हो गया, निवेशी विभव प्रत्यावर्ती जो एसी आपने ये दिए, यहाँ से ये सिग्नल अपन दे रहे हैं, ठीक है। ये प्राथमिक परिपथ से ये आपका प्राथमिक परिपथ कहलाता है, ठीक है। इधर वाला P1 P2 जो प्राइमरी आपका सर्किट होता है, ठीक है। तो जो इनपुट सिग्नल दिया उसको अपन ट्रांसफार्मर, ये आपका पूरा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से P1 P2 से जोड़ दिया P1 P2, और द्वितीय कुंडली जो आपकी है S1 S2, इस द्वितीय कुंडली के साथ में आपने क्या लगा दिया, एक संधि डायोड या PN डायोड आपने इसमें जोड़ दिया, P हो गया और ये इसका N टर्मिनल हो गया, इसमें जोड़ दिया। और इसी की सीरीज में अपन ने क्या जोड़ दिया, एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया, लोड प्रतिरोध का दूसरा सिरा आपने S2 से इधर कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका लोड प्रतिरोध पे अपन यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज देखेंगे, E0 देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो वर्किंग कैसे होगा, तो वर्किंग इसकी बहुत आसान है, और यहाँ अपन देखते हैं कि तो अब स्टार्टिंग में सिग्नल लेता हूँ, तो ये आपका इनपुट सिग्नल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, पहले आधा चक्र इनपुट इसमें दे रहा हूँ यहाँ पे। तो प्रत्यावर्ती निवेशी विभव के प्रथम अर्धचक्र क्या कह रहा है, प्रथम अर्धचक्र मतलब धनात्मक अर्धचक्र के दौरान, ये आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है। द्वितीय कुंडली का S1 सिरा, तो द्वितीय कुंडली का जो S1 सिरा वो हाई पोटेंशियल पे जाता है, क्योंकि पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो ये आपका प्लस यहाँ पे जो आ रहा है, तो ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। मतलब उच्च विभव क्या कह रहा है ये कि उसका हाई पोटेंशियल पर, तथा S2 सिरा यहाँ पे आपका नेगेटिव हो गया, तो ये आपका निम्न विभव पर कार्य निम्न विभव पर होता। अतः डायोड D1, तो जब ये प्लस सिग्नल आ रहा है, आपका प्लस सिग्नल आ रहा है, तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये डायोड जो आपका है अब कैसे बिहेव कर रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग की तरफ बिहेव कर रहा है। डायोड डी अगर हमारी स्थिति अर्थात ऑन स्टेट में हो गया, किस स्टेट में आ गया आपका, ये ऑन स्टेट में हो गया, और ये धारा प्रवाहित होने देगा, इसमें से अब धारा आपकी प्रभावित होना शुरू हो जाती है। अतः लोड प्रतिरोध आर के इसकी पर निर्गत विभव प्राप्त कर लेते हैं, और आपको यहाँ पे लोड प्रतिरोध के ऊपर सिरों के ऊपर आपको इस पर करंट आएगी, यहाँ से जब इसमें से करंट जाएगी तो यहाँ पे IRL मतलब आपको आउटपुट अपन लोड के ऊपर इसका वोल्टेज देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं अपन, दूसरा इसका अपन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, VS2 जो पॉइंट है आपका, इसका पोटेंशियल VS1 से कम हो जाता है। डायोड जो आपका ऑन अवस्था में हो गया, ऑन अवस्था में हो गया तो इसमें से करंट आपका फ्लो हो गई, ये RL यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब D ऑन हो गया, मतलब धारा इसमें होगी, जीरो नहीं होगी, और वोल्टेज भी जीरो नहीं होगा। तो प्रथम आधे चक्र के लिए आपके पास क्या आ गया, तो आपने इनपुट में ये दिया, ये पॉजिटिव दिया, तो आपके पास आउटपुट में ये DC आपको प्राप्त होगी। ये आपकी AC है, ये आपकी AC, और ये आपका DC के। अब दूसरे आधे चक्र के लिए देखते हैं कि प्रत्यावर्ती निवेशी विभव के दूसरे अर्धचक्र अर्थात ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा, तो द्वितीय, अब मैं ऋणात्मक ये सिग्नल इसके इनपुट पे भेजता हूँ, कौन सा, माइनस वाला सिग्नल इसके इनपुट पे भेजता हूँ। तो इसके इनपुट पे जैसे माइनस वाला सिरा भेजूंगा तो आपका डायोड क्या है, आपका डायोड क्या है, यहाँ पे डायोड तो आपका पॉजिटिव है, ये P टर्मिनल है। जैसे मैंने नेगेटिव हाफ भेजा तो ये ऋणात्मक, ये तो यहाँ इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा, और इसका विभव क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, कहने का नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी का आपने यहाँ पे नेगेटिव इनपुट वोल्टेज दिया, तो ये नेगेटिव टर्मिनल जुड़ गया, तो ये रिवर्स बायसिंग में हो गया, किस में हो गया आपका, ये रिवर्स बायसिंग में। अच्छा, ऋणात्मक अर्धचक्र के उदाहरण द्वितीय कुंडली का S1 निम्न विभव मतलब लो पोटेंशियल, और S2 हाई पोटेंशियल पर होगा, अतः डायोड D पश्च अवनति स्थिति अर्थात ऑफ स्टेट में होगा, यह धारा को अनुमत नहीं करता, मतलब ये किस में आ जाएगा, ऑफ स्टेट में हो जाएगा, और ये धारा को अलाउ नहीं करता, इसमें से कोई धारा प्रभावित नहीं होगी, और लोड प्रतिरोध RL की सिरों पर निर्गत विभव का मान भी शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि इस स्टेज में D जो आपका डायोड ऑफ हो जाता है, करंट भी जीरो आ गई, और ये भी आपका जीरो हो गए। अतः स्पष्ट है कि दिष्टकारी में निर्गत विभव या धारा जो आपका आउटपुट वोल्टेज और आपके जो आउटपुट करंट होती है वो एक दिशीय परंतु एकांतर स्पंदमान होते हैं, ठीक है, वन डायमेंशन केस के अंदर ही आपको। तो ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है।